दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन हमारा आरक्षित रहता है नेताजी नामक हमारे जो सीट्स है उसके लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं राहुल शर्मा जी, मंडल महामंत्री हैं लुकवासा भाजपा मंडल में, और उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और उनके भविष्य की योजनाएँ क्या हैं उस पर भी हम आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोला सलचल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी, हम छोटे किसान हैं और किसानी मुक्ता हमारा प्रमुख काम है और यहीं के लुकवासा के रहने वाले हैं हम लोग। अब आप देख रहे होंगे कि आने वाले दिनों में जो कि बदलाव आया है खेती का, उसमें अभी हमने खेती को बदला है। खेती में हमने टमाटर, मिर्ची इत्यादि सब्जियों का भी हमने उत्पादन किया। अच्छा, चलिए उसी पे बात करते हैं। आपने जो सब्जियों का वो कल लगाया था, ये प्रयोग किया था, उसमें क्या कितनी मेहनत है, कितनी सफलता पाई आपने? नहीं, क्या था कि आज से 4-5 साल पहले जो कॉस्ट थी ना, वो केमिकल की कॉस्ट, दवाइयों की कॉस्ट, मजदूरी की कॉस्ट वो कम थी। ये 2-3 साल के अंदर इतना महंगाई बढ़ा है, ये मजदूरी पे भी महंगाई हो गई है, दवाइयों पे। तो क्या जो कम में जो प्रॉफिट था ना, वो प्रॉफिट घट के जो 100% था वो 30% रह गया है। इतने में यदि कहीं से बारिश ज़्यादा हो जाए या कोई मौसम की मार प्राकृतिक आपदा आ जाए ना, तो लोगों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है, उसमें ज़्यादा रहती है। किसान लॉस में चला जाता है। लॉस में चला जाता है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसान लॉस में चला जाए तो उसके लिए शासकीय की तरफ से ऐसा कोई है नहीं है कि जो आप नहीं, ऐसी सब्जी के लिए कोई बीमा का ऐसा ही प्रावधान शायद नहीं है, हाँ, जो कि उसको कवर कर सके। मुझे ऐसा मतलब प्रावधान तो स्वाभाविक बात है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो किसानों को एक कवच का काम करती हैं, मगर जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, इसको मैं मान सकता हूँ। जागरूकता की कमी है, लोगों को पता नहीं है कि कौन सी फसल का बीमा कराना चाहिए। हाँ, नहीं, वैसे तो क्या रहता है, जैसे सरकार की योजना किसान क्रेडिट कार्ड है, तो अन्य फसलों का तो उसमें ऑटोमेटिकली रहता है, तो वो हो जाता है, खाते से अकाउंट से पैसा चला जाता है। मगर ये जो सब्जी की होती है, वो फसल उस पर खसरा खतौनी पे चढ़ी है, फिर उसका पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, जब जाके वो लिखेगा तभी कहीं शायद बीमा होता है इसका, इसलिए बीमा में दिक्कत आ जाती है। चलिए, ये तो कृषि दर्शन चैनल से लग गया था मुझे खेती बाड़ी की तरफ चले गए थे हम, राजनेता से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। चलिए अब हम राजनीति की बात करते हैं। मंडल महामंत्री हैं आप। जी, मैं महामंडल महामंत्री का दायित्व कितना कठिन मानते हैं, कितनी जिम्मेदारी है? नहीं, मंडल महामंत्री का दायित्व बहुत जिम्मेदार दायित्व है। जितने भी हमारे संगठन की जो योजनाएं होती हैं, जो आदेश होते हैं और जो भी कार्य होते हैं उसके, वो मंडल महामंत्री को कार्य रहता है कि मंडल स्तर पर मीटिंग कराना, और जो मंडल में जो ऊपर से जो निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को मंडल के बूथ तक और बूथ की कार्यकारिणी तक उसको वहाँ तक ले जाना, ये मंडल महामंत्री का ही कार्य रहता है। अब तो पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। हाँ, इसकी लिखा पढ़ी बहुत रहती है ना? तो उसको वहाँ पे ऑनलाइन जमा कराना होता है या फिर अभी भी ऑफलाइन चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो ऑनलाइन तो मोबाइल ऐप वगैरह भी आ गए हैं। उसी सब हो जाता है, मोबाइल ऐप मीटिंग वगैरह भी बीसी उसी से होती है। हाँ, हो जाती है। तो आप जिले पे जिले पे भी कभी कभी रखते हैं, तो जिले की डायरेक्ट जाने से भी होती है, कभी कभी उससे भी मोबाइल से भी कर लेते हैं। समय के हालातों को देखकर हमारे जो संगठन के वरिष्ठ हैं, वो सब समय के हालातों पर मीटिंग रख लेते हैं। राहुल शर्मा जी, संगीत के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नाम है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी ज़िले में इनके बहुत ही इनके प्रशंसक मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ 2 लाइन सुना दीजिए आपका मनपसंद। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। संगीत मेरी फर्स्ट हॉबी है और उसके पीछे रीज़न है कि मेरे दादाजी भी गाते थे और मेरे पिताजी भी गाते थे, और मेरे घर में लगातार 2-3 साल 11 का कार्यक्रम होता था। मेरे पिताजी और माताजी जो शांत हुई तो उसको 11 के रूप में मनाया करते थे। तो सब लोग गाने बजाने आते तो मैं उनको चाय और पानी पिलाया करता था। तो चाय पानी पिला के जब सुबह जो इंस्ट्रूमेंट रखे रहते ना, तो मैं उनको बजाने लगना था, और जब बजाने लग जाता ना तो धीरे धीरे मुझे शौक़ हो गया और मैं उसमें सीख गया। क्योंकि संगीत एक ऐसी अथाह सागर है जिसमें आदमी था नहीं पा सकता है। थोड़ा बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, तो अभी तो खैर गाने की स्थिति नहीं है। 2 लाइन सुना दीजिए, कुछ भी जो हमारी फरमाइश। अच्छा, उसके लिए मैं चलो आपको एक छोटा सा एक गज़ल सुनाता हूँ। अरे रास्ते भर चल चल कर पूछा,
और पूछा पाप के छालों ने, और बस्ती कितनी दूर बसाई दिल में रहने वालों ने। अभी इतना ही ठीक है शायद। बहुत 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 धन्यवाद आपका। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं जी। पॉलिटिक्स में आपके आइडल लीडर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ अनुभव। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ऐसे नेता हैं जो कि दिल में नहीं, दिमाग में नहीं, दिलों में राज करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि वो कितने संघर्षी, कितने मेहनती हैं और कितना क्षेत्र के लिए लगातार विकास के लिए प्रयास रहते हैं। हमने दिल्ली जाके, आपने नहीं देखा होगा, दिल्ली जाके देखा है। दिल्ली जब भी जाते हैं महाराज के यहाँ तो इतनी भीड़ रहती है लोगों की, काम वालों की, कि उनको एक किसी से 20 सेकंड, किसी से 10 सेकंड, किसी से 20 सेकंड में सारे लोगों को 100-200 लोग सुबह, फिर मंत्री क्या बोलते हैं उस मंत्रालय पर बैठते हैं महाराज जी, फिर वहाँ पे मिलना होता है। मतलब लगातार वो क्षेत्र के लिए और विकास के लिए प्रयास रहते हैं, इसलिए हम उनको आइकॉन मानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आपका कोई एक ऐसा अनुभव रहा हो तो आपका किसी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई वर्क हो जो आपने वहाँ महाराज के सामने रखा हो और फिर उसमें सफलता आपको मिली हो, कुछ याद आता है आपको? नहीं, महाराज के सामने अनेकों बार, एक बार नहीं, मेरे पिताजी आपको पता है महाराज से जुड़े हुए हैं, और पिताजी ने न जाने कितने लोगों को कई समस्याओं का हल कराया है। अब वैसे गिनाने युग नहीं है, कई बातें ऐसी होती हैं। आपका पर्सनली अभी आप शुरुआत है आपकी राजनीति में, तो पिताजी ने तो अनेक लोगों की समस्याओं को हल कराने के लिए वहाँ तक प्रयास किए और महाराज ने उनको समस्याओं को हल भी किया है। मतलब व्यक्तिगत तौर पे लाभान्वित होने वाले बहुत से लोग शामिल हैं। बहुत बहुत अच्छे तो वो आपके पिताजी से जुड़े हुए लोग थे, है ना? उसी लाइन पर आप हैं? जी, मैं उसी लाइन पर हूँ, और मैं पापा की जो देशभक्ति, सेवा, जनसेवा जो मैंने देखी है, मैं उसी के आधार पर चलना चाहता हूँ। तो कभी हमें मौका मिला तो कोला सलचल पर सिंधिया जी को क्यों नहीं लाने में मदद करेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलारस मंडल में, लुकवासा मंडल में आप महामंत्री हैं जी। तो लुकवासा क्षेत्र के विकास को लेकर के आपके पास क्या विजन है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो, क्षेत्र के विकास के लिए आप कोई भी काम उठा लीजिए। वैसे हमारे आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं मनसिंह यादव जी, तो वो निरंतर प्रयासरत हैं कि कोई भी काम रह ना जाए, केवल आप बता दीजिए, उसकी फाइल बन के सीधी लिखा हो जाता है, फाइल बन के पहुंच जाती है। हाँ, ये मैंने वाकई में नोट दिखा है। मैं एक बार भोपाल में मिला था मनसिंह यादव जी से, तो हमने कुछ उनको समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत ही उसको उसी टेबल पे डायरी में नोट किया, और नोट करने के बाद के इन पे मैं अपडेट आपको दूंगा, और अगली मुलाकात में उन्होंने अपडेट दिया भी। नहीं, उनके स्तर का काम होता है तो वो तुरंत उसको करने का प्रयास करते हैं, और उनके स्तर का नहीं होता, मंत्री स्तर का होता है। मंत्री स्तर से नहीं निपटता तो श्रीमान सिंधिया जी के स्तर का होता है, तो वहाँ तक खड़े हो जाते हैं वो कि महाराज नहीं, वो तो काम तो होना है, लेके जाना है, काम करवाना। समय कितना भी लग जाए, काम जरूर होता है उनके यहाँ पे। विधायक जी हमारे बहुत प्रयासरत रहते हैं क्षेत्र के काम के लिए। तो क्या आपको लगता है कि विकास जीत की गारंटी है? क्या विकास जीत की गारंटी है? बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था विकास जीत की गारंटी नहीं है। नहीं, दिग्विजय सिंह के कहने से तो कांग्रेसी लोग हैं, उनका तो काम ही कहना है, उनका काम विरोध करना है। उनकी बात को तो मैं सुनना भी मानूंगा नहीं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि भाजपा जो विकास कर रही है वो गारंटी है, बिल्कुल, और उसी के आधार पर लगातार सत्ता में चली आ रही है। अब देखिए ना, जब हमारे विधायक मनसिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों का जो रुझान था वो ये था कि 5000 से जीतेंगे, 2000 से जीतेंगे, कहीं जीतेंगे भी नहीं। मगर जब चुनाव का परिणाम आया तो आपने देखा 54,000 से हमारे विधायक जी चुनाव जीते। तो जनता की जीत हुई, तो जनता की जीत है, वही जनता फिर जिताएगी जी। तो ये अब मनसिंह का अब काम जीत है वो कसौटी पर है ना? अभी तक जनता ने उनको जो दिया मत, ऐसा लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत थी वो कहीं ना कहीं एक लाडली बहनाओं का वरदान था, है ना? और ये मास्टर स्ट्रोक था शिवराज सिंह चौहान का, वो उन्होंने यहाँ पे लागू कराया और उसको लेकर के वो अपनी सफलता और इतनी सीटें हासिल हुई, 165 सीटें हासिल हुई। इस बार होगा तो क्षेत्रीय जो विधायक हैं सभी विधानसभा 230 सीटों पर
उनके काम को कसौटी पर परखा जाएगा, उसमें संगठन की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। मानते हैं चुनौती? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं ना, वो ना तो प्रत्याशी को देखते हैं, ना वो नेताओं को देखते हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह फूल को देखते हैं और उसी पर मतदान करते हैं। अपने तो होगा मुख्यमंत्री बदले, फिर सीटें चुनाव हुआ तो क्या कुछ बदला? क्या सीटें तो जीती ना भारतीय जनता पार्टी की। और काम की रही बात, आप काम की बात कर रहे हैं कि काम तो जो पूर्व के कार्यकाल था उससे ज़्यादा काम अब हुए हैं। पार्टी निरंतर प्रयासरत है कि कोई भी काम नहीं छूटना चाहिए। जो क्षेत्र की समस्या है उसको अवगत कराएं, विधायक को आप कराएं, विधायक मंत्री जी को कराएं, मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को कराएं। ये निरंतर प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि कोई भी समस्या हो उसको आप बड़े स्तर से छोटे स्तर से उठाकर उसको निपटवाने की कोशिश करें। अभी 2 दिन पहले ये प्रोटेस्ट चल रहा था, 20 जुलाई को थोड़ा ज़्यादा तेज़ हुआ और अभी कल ही उसका वो हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। मोदी जी स्वयं इंस्टाग्राम पर आते हैं, डियर फ्रेंड्स करके बात करते हैं युवाओं से। आप भी युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं युवा के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं इस आपके इस क्वेश्चन का जवाब देना संभव नहीं समझता कि ये बड़ा स्तर का आपका क्वेश्चन है, तो मेरे को लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। संगठन के तौर पे, एक युवा के तौर पे? नहीं, मैं युवा नहीं हूँ। युवा से पहले मैं मंडल का महामंत्री बैठा हूँ आपके सामने। ख़त्म करेंगे और बढ़ाएं, है ना? तो देखा दोस्तों, ये थे राहुल शर्मा जी और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो जनता जब मत देने जाती है तो वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केवल पार्टी का चिन्ह देखती है और चिन्ह है कमल का फूल। स्वाभाविक बात है, कमल दलदल में ही खिलता है और मंडल लुकवा सा जो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से लगभग ख़त्म सा ही हो गया है और वहाँ पर ये 2 सितारे जो 2 महामंत्री हैं, एक आशा की किरण के तौर पर, एक कमल की फूल के जैसे ही खिल रहे हैं धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं भविष्य इनका उज्जवल होगा और जब जब ये सामने खड़े दिखाई देंगे हम इनसे फिर सवाल करेंगे। देखते रहिए आप कोलास हलचल।